बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ चने की दाल के टुकड़े हलवे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बनाना भी बहुत आसान है, बहुत मज़े का बनता है और कुछ बातें भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इस हलवे को आप किस तरह से मज़ेदार बना सकते हैं, क्या-क्या चीज़ों का आपको ख़्याल रखना है। तो इसके लिए आपको रेसिपी मुकम्मल देखनी है। रेसिपी अच्छी लगी लाइक करना है। तो चलें मज़ेदार सा चने की दाल का हलवा बनाते हैं। यहाँ पर इस रेसिपी के लिए मेरे पास 1.5 पाव दाल है, जिसे मैंने काफ़ी दफ़ा धोने के बाद यहाँ पर रखा है आपके सामने। अब हमने इसको दूध में भिगोना है, ये आपने बात का ख़्याल रखना है। इसको पानी में मत भिगोइएगा। दूध वाला जो हलवा होता है बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। बस आपने दूध इतना शामिल करना है कि इसमें ये दाल डीप हो जानी चाहिए। मेरे पास जो दूध था वो उसी वक्त ही मैंने बॉयल किया था और काफ़ी गर्म है, तो ये दाल भी बहुत जल्दी सोख हो जाएगी और काफ़ी ज़्यादा ये दूध एब्ज़ॉर्ब कर लेगी। तो इसको कवर करके रख देंगे 2-3 घंटे के लिए। ओवरनाइट के लिए मत रखिएगा, क्योंकि आजकल गर्मियाँ हैं, ख़राब हो सकता है दूध भी। तो इसको 2-3 घंटे के लिए रख दिया था मैंने। तो अभी आप देख सकते हैं ये इसने काफ़ी ज़्यादा दूध एब्ज़ॉर्ब कर लिया है। इसी दूध के साथ मैं ग्राइंड करूँगी। आपने पानी नहीं शामिल करके इसको ग्राइंड करना, और इसी दूध के साथ मैं ग्राइंड करूँगी, और जितनी भी मुझे मज़ीद दूध की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। इस तरह से बारीक ग्राइंड कर लेंगे। अब हमने इसको कुक करना है, तो कुक करने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले से कढ़ाई या किसी भी देगची वगैरह में इसको ऐड कर देंगे, और फ्लेम हमने मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पर इसे कुक करेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ 3 से 4 मिनट में ये थिक होना शुरू हो जाता है। यहाँ देखिए अभी सिर्फ़ और सिर्फ 3 से 4 मिनट गुज़रे हैं, आपको गुठलियाँ बनती हुई नज़र आ रही हैं। ये हलवा थिक हो रहा है। अभी हमने घी नहीं शामिल किया है इसमें, घी पहले ऐड इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमने इसको थोड़ा-सा थिक करना है, उसके बाद हम इसमें घी शामिल करेंगे। इस हलवे में 1 से 1.5 कप घी लग सकता है। ज़्यादा घी पसंद करते हैं तो 1.5 कप शामिल कर लीजिएगा। मैंने 1 कप घी लिया था और आधा मैंने शामिल करके इसको भून रही हूँ। आधे घी को के साथ इसको भून लेंगे, इस तरह की इसकी कंडीशन हो जाएगी। तो फिर बाकी का जो बचा हुआ घी है वो भी इसमें शामिल करके इसको भून लेंगे। इस वक्त आप अपने दूसरे फैमिली मेम्बर की हेल्प भी ले सकते हैं, क्योंकि थोड़ा-सा मेहनत का काम है, हाथ थक जाता है। तो मैंने भी थोड़ा-सा रेस्ट लेकर इस हलवे को भूना था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा भुन रहा है, इसके एजेस भी यानी सेपरेट हो रहे हैं। तो इस तरह की जब कंडीशन हो जाती है, ये हलवे का कलर जो चेंज हो जाता है और नीचे आप कढ़ाई को देख लें थोड़ा-सा लगना शुरू हो जाता है, और खुशबू भी इस हलवे में से बहुत अच्छी आ रही थी। दाल हमारी भुन चुकी है, तो अब हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 कप चीनी शामिल कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। इसको मिक्स कर लेंगे। चीनी ऐड करते ही थोड़ा-सा हलवा लूज़ होता है, ज़्यादा लूज़ नहीं होगा। तो बस अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद हम इसमें डेज़िकेटेड कोकोनट ऐड करेंगे। अगर आपको पसंद नहीं है स्किप कर सकते हैं, और इसको भी मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें केवड़ा एसेंस ऐड करेंगे। आप यहाँ पर इलायची पाउडर ऐड कर सकते हैं, मगर इसमें केवड़ा एसेंस ही ऐड किया जाता है, तो मैं इसमें 2 ड्रॉप्स केवड़ा एसेंस के ऐड करूँगी। बहुत अच्छी है, बहुत मज़ेदार सी खुशबू आती है और बहुत मज़ेदार सा हलवा बनता है। ये 2 ड्रॉप्स ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे। इस वक्त ये हलवा बिल्कुल रेडी है। इसको अब हमने उस मोल्ड में ट्रांसफ़र करना है जहाँ पर हमने इसको जमाने के लिए रखना है। तो इस बेकिंग ट्रे को मैंने पहले ग्रीस कर लिया है घी के साथ। अब ये हलवा हम इसमें ट्रांसफ़र करेंगे, उसके बाद हम इसको लेवल करेंगे। कुकिंग के दौरान आप इस हलवे में अपनी मर्ज़ी की कोई से भी नट्स ऐड कर सकते हैं, मगर मैं इसकी टॉप पर थोड़े से बादाम भी स्प्रिंकल करूँगी, उनको भी हम प्रेस कर देंगे। उसके बाद हमने इसकी थोड़ी-सी कटिंग करनी है, आप किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। तो मैं स्क्वायर शेप में इनको कट करूँगी और सिर्फ़ आधे घंटे के लिए इनको फ्रिज में रखूँगी, ताकि ये स्टेबल हो जाएँ। इस वक्त मैंने इनको फ्रिज से निकाल लिया, काफ़ी अच्छी ये स्टेबल हो चुका है ये हलवा। तो अब हम इनकी कतलियाँ निकालेंगे, और आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत मज़ेदार ये हलवा बनता है। आप किसी भी ओकेज़न पर बना सकते हैं, और इसको बनाकर काफ़ी दिनों के लिए फ्रिज में रख सकते हैं, क्योंकि ये हलवा बहुत मज़े से खाया जाता है और बहुत मज़े का लगता है। बनाने का तरीका भी इसका बहुत आसान है। तो इस आसान सी मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट, लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।